व्यापक रूप से पहली बार मैं यहां जनपद सहारनपुर में गांव मोहनपुरा में पहुंचा हूं, लेकिन अध्यक्ष जी, आप लोगों के जोश, आप लोगों के उत्साह और ये बैठे हुए सब मेरे बड़े बुजुर्ग युवा साथियों की ये भारी संख्या ये बताती है कि हम लोग 1857 की क्रांति के जनक अमर शहीद धन सिंह कोतवाल जी, जिन्होंने भारत की आजादी में एक बड़ी भूमिका निभाई, उस संगठन से भावनात्मक रूप से जुड़ते जा रहे हैं। मुझे गर्व है इस बात का कि हम लोग उन अमर शहीद धन सिंह कोतवाल जी और सम्राट नीलकंठ जी के वंशज हैं। आज भी वही क्रांतिकारी खून हमारी और आपकी रगों में दौड़ता है। बताओ, हाथ उठा करके दौड़ता है या नहीं दौड़ता है? बताओ, दोनों हाथ उठा करके बताओ, दौड़ता है या नहीं दौड़ता? ये संगठन केवल किसानों और नौजवानों की बात रखने के लिए नहीं बनाया। ये किसानों और नौजवानों की बात रखने के साथ साथ इस देश में जो वंचित वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो भी शोषित है, चाहे वो किसी वर्ग से हो, किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, क्योंकि हम लोग कोतवाल साहब के सिपाही हैं जिन्होंने बिना किसी अंजाम की परवाह किए हुए अंग्रेजों से लोहा लिया था। हम लोग भी उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए इस संगठन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज संगठन विस्तार की जो बैठक एक किसान पंचायत भाई विनीत चौधरी के द्वारा आयोजित की गई है, मैं आपका बार बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं कि आपने इतने कम समय में इतनी अच्छी संख्या में लोगों को जोड़ा और बहुत ही भव्य कार्यक्रम किया है। अध्यक्ष जी ने बताया कि आज भी इस देश का किसान, जिस देश की आधे से अधिक आबादी खेती किसानी पर निर्भर है, अपने हक और अधिकारों के लिए दर दर भटक रहा है। जिस देश में उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया जाता हो, वहीं इस किसान की बिजली 2000 रुपए तक काटने का काम ये सरकारें करती है। मेरे साथियों, जिस समय चुनाव आते हैं, चाहे प्रदेश के चुनाव हो या देश के चुनाव हो, सारी पार्टियां किसानों को ठगने का काम करती हैं। मैंने कहा भाई, भारतीय किसान यूनियन धन सिंह कोतवाल और उस संगठन का एक छोटा सा आदमी का सिपाही पवन गुर्जर उस दल, उस सरकार को बिना देखे कि वो कौन सी पार्टी की है सपोर्ट करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर कोई भी सरकार किसानों का दमन करेगी, किसानों का शोषण करेगी, तो उसका इलाज करने का भी काम भारतीय किसान यूनियन धन सिंह कोतवाल के सिपाही करेंगे। मेरे साथियों, इतने कम समय में 27 नवंबर कोतवाल साहब की जयंती पर इस संगठन की स्थापना की गई और इतने कम समय में आज उत्तर प्रदेश में, चाहे उत्तराखंड की बात करो, दिल्ली की बात करो, और मैं अगर हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के फरीदाबाद क्षेत्र के गांव बड़ौली में लगातार उनके साथ है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपका संगठन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमाम जगहों पर बड़ी संख्या में लोग जो है जुड़ते जा रहे हैं। और आज का ये कार्यक्रम हमारे हौसला, हमारे उत्साह को, हमारी जो मेहनत, हमारा जो संघर्ष है, उसको कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस करा रहा है। मैं समस्त मोहनपुरा ग्रामवासियों और विनीत भाई के जितने साथी हैं, उन सबका बार बार धन्यवाद करता हूं और आश्वस्त करता हूं कि जहां कहीं भी आपको, मेरे किसान भाइयों, मेरे मजदूर भाइयों, मेरे युवा नौजवान साथियों को मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं हर कदम, हर समय आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। और भारतीय किसान यूनियन धन सिंह कोतवाल विनीत जी आपसे आशा और उम्मीद करती है कि आप इस संगठन और परिवार को आगे बढ़ाएंगे और मजबूती से किसानों के बीच में रह करके संघर्ष करेंगे और उनकी आवाज बनेंगे, ताकि भारतीय किसान यूनियन धन सिंह कोतवाल किसानों और नौजवानों की एक पहचान बने। मैं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो गन्ने की खेती पर आधारित है, लेकिन सरकार ने गन्ने का जो मूल्य बढ़ाया,
हम काफी हद तक उसकी सराहना भी करते हैं, लेकिन हमारी मांग सरकार से 500 रुपए क्विंटल की थी, लेकिन सरकार ने जो मूल्य बढ़ाया कहीं ना कहीं उससे थोड़ी तसल्ली है, लेकिन अगर सरकार उसको 450 या 500 रुपए कर देती तो शायद किसानों के हित में कुछ और अच्छा हो जाता, क्योंकि लगातार पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थों, कृषि के उपकरणों और खेती में उपयोग होने वाली चाहे मजदूरी की मेहनत की बात करें तो वो लगातार जो है बढ़ती जा रही है। और एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसकी मांग कर रहे हैं, जिसको सरकार अभी सुनने के लिए तैयार नहीं है, और नए नए बिल अभी सीड बिल लेकर के आए थे, उसके खिलाफ भी सभी किसान संगठनों ने आवाज उठाई, और जहां कहीं भी जरूरत होगी, किसानों का दमन होगा, सभी किसान संगठन एकजुट होकर के किसानों की आवाज बनेंगे। मैं बार बार अब्दुल जी आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना शानदार कार्य किया। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं क्योंकि आज जो बैठक आपने वन पंचायत आपने की है उसमें संगठन विस्तार का कार्यक्रम है, इसलिए ज्यादा ना बोलते हुए हमारे अध्यक्ष जी, हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, इनके चरणों में नमन करते हुए, धन सिंह कोतवाल जी के चरणों में नमन करते हुए, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के चरणों में नमन करते हुए, चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए, इस देश के समस्त महापुरुषों और क्रांतिकारी जो योद्धा हमारे यहाँ रहे हैं उन सबके चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश भी था कि बात मुझे अपनी सूक्ष्म में रखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय कोतवाल, जय संविधान।